फ्रांस के पायरेनीस अटलांटिक में बाढ़ का कहर, सड़कों पर तेज बहाव के साथ बहा पानी, घरों में कैद हुए लोग। तूफानी आगी से हनोई में भारी नुकसान, तूफान के तेज झोंकों से उड़ी बिल्डिंग्स की छत और भारी तबाही के आसार। वियतनाम के हनोई में टाइफून यागी ने पहुंचाया नुकसान, समुद्र के बीच पानी में डूबा जहाज। वियतनाम में तूफान यागी ने लोगों के उड़ाए होश, तूफान से बचने के लिए होटल का दरवाजा बंद करते हुए नजर आए कर्मचारी। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान में किया हमला, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को बनाया निशाना, आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के लॉन्चर को भी नष्ट कर दिया। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने दागे कई मिसाइल्स और रॉकेट दागते हुए नजर आए, आयरन डोम ने हवा में ही नष्ट किए सारे के सारे रॉकेट्स। तल अवीव में इजरायली लोगों का प्रदर्शन जारी है, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए हैं। गाजा में बंधकों की वापसी करने में सरकार की विफलता के विरोध में उतरे लोग। बहराइच में आदमखोर का आतंक बरकरार और यहां पर एक लड़की पर हमला किया गया, अस्पताल में इलाज जारी। आदमखोर के खौफ से उड़ी गांव वालों की नींद, जंगली जानवर के डर से रात में घूमकर पहरा दे रहे हैं लोग। बहराइच में आदमखोर से बचने के लिए वन विभाग की टीम दे रही पहरा और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई, भेड़ियों को पकड़ने के लिए कोशिश की जा रही है। बहराइच में भेड़िए के आतंक को देखते हुए गांव वालों के लिए बनाए जा रहे हैं रैन बसेरे, भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रोफेशनल शूटर्स के साथ चलाया जा रहा है सर्च अभियान। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इमारत गिरने से बड़ा हादसा, 8 लोगों की जान चल गई, मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत बचाव कार्य जारी। बिल्डिंग गिरने के बाद आसपास की इमारतों को भी खाली कराया गया है। एसीएस गृह एवं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। हादसे की सूचना मिलने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए उचित निर्देश, मलबे से कई लोगों को निकालकर पहुंचाया गया सुरक्षित अस्पताल, इस वक्त उनका इलाज जारी। और इधर हादसे पर डीएम सूर्य कुमार ने दिया बयान, कहा कि घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अब तक निकाले गए 30 के करीब लोग। 2 और लोगों को निकाला गया है, इससे पहले 28 लोग निकाले गए थे और अब अगली फेज़ का ये ऑपरेशन एनडीआरएफ के द्वारा किया जा रहा है। तो अभी इसमें कोई अगर व्यक्ति होगा उसको सुरक्षित निकालने का प्रयास होगा। अब मध्य प्रदेश के रतलाम में गणपति समारोह के दौरान पथराव हुआ और पत्थर फेंकने के आरोप में हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी की प्रदर्शन किया, सड़क पर हंगामा भी किया। गुजरात के जामनगर में अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, गणेश चतुर्थी के अवसर पर हो रही लड्डू बनाने की प्रतियोगिता। महाराष्ट्र के पुणे में श्रीमद दगड़ूशेठ हलवाई गणेश मंडल में पाठ किया गया और आशीर्वाद पाठ करने के लिए 35,000 से ज्यादा महिलाएं इकट्ठा भी हुई। गुजरात में गणेश मंदिर में लगा भक्तों का तांता, श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान सामने आया, कहा रूस यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी भारत की मध्यस्थता को लेकर दिया था बयान, कहा भारत संघर्ष सुलझाने में सहायता कर सकता है। असम की सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा फैसला, आधार कार्ड के लिए देना होगा अब एनआरसी नंबर, घुसपैठ की कोशिश होगी नाकाम। असम में घुसपैठियों की संख्या में हो रहा है इजाफा, असम सरकार ने घुसपैठियों को रोकने के लिए शुरू किया एक्शन। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद मामले में टली सुनवाई, अब 5 अक्टूबर को निगम कोर्ट में सुनवाई होगी। अवैध मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है। संजौली मस्जिद की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी, आज एक बार फिर हो सकता है विरोध प्रदर्शन। बिहार के दरभंगा पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, प्रस्तावित एम्स की जमीन का निरीक्षण किया और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में रोज हो रहे हैं बड़े खुलासे, ईडी की रेड में खोस के एक महल का पता चला, रातों रात करोड़पति बनना चाहता था प्रिंसिपल, खोस के करीबियों से भी पूछताछ जारी। कोलकाता मामले में सीबीआई भी एक्शन मोड में, अस्पताल के 3 कमरों की कराई गई 3D मैपिंग, संजय रॉय का डीएनए पीड़िता के साथ मैच, कुछ और संदिग्धों के पैर के निशान भी मिले। केजरीवाल की जमानत पर सस्पेंस बढ़ा, सीबीआई ने दायर की फाइनल चार्जशीट, कहा केजरीवाल के घोटाले के मास्टरमाइंड कराते थे वसूली, सुप्रीम कोर्ट में है जमानत का मामला। विनेश फोगाट पर ब्रिजभूषण का बड़ा हमला, कहा ओलंपिक में जाने लायक नहीं थे विनेश, हंगामा किया तो पेरिस भी भेजा गया, जैसा किया वैसा फल मिला, कांग्रेस पर भी बोला हमला। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पुलिस ने अवैध शराब के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 15 पेटी शराब और बोलेरो कार भी जब्त की है।
यूपी के अलीगढ़ में सन की पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने हथियार भी बरामद किया। यूपी के बदायूं में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने गिरफ्तारी की। यूपी के मऊ की जेल में बलात्कार के आरोपी ने फांसी लगाकर सुसाइड किया। जेल प्रशासन में हड़कंप। झांसी में पुलिस ने चोर गिरोह के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। चोरी की 5 घटनाओं का खुलासा भी किया। और मध्य प्रदेश के गुना में पिता पुत्र की हत्या से सनसनी फैल गई। खेत में मिले दोनों शव। पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की गई। यूपी के जौनपुर में मासूम बच्ची की हत्या से मचा हंगामा। परिजन ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। यूपी के कुशीनगर में संदिग्ध हालत में मिला युवती का शव और सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी फैल गई। शिनाख्त में पुलिस जुटी। यूपी के गाजियाबाद में महिला की हत्या के बाद लाश जलाने की कोशिश। रेलवे अंडरपास के पास मिला अधजला शव। गाजियाबाद में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लैपटॉप, मोबाइल, कार भी जब्त की। यूपी के संभल में पुलिस ने दुकानदारों से रंगदारी वसूलने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिसकर्मी बनकर दुकानदारों को देता था धमकी। यूपी के हमीरपुर में जमीन विवाद को लेकर भतीजे ने बुआ को गोली मार दी। मौके पर पुलिस तैनात। गिरफ्तारी की गई। यूपी के रायबरेली में ग्राम पंचायत की बैठक में दबंगों ने हंगामा किया। लाठी डंडे लेकर बदमाशों ने ग्राम प्रधान को दी जान से मारने की धमकी। उत्तर प्रदेश के झांसी में कार की टक्कर में 2 गायों की मौत। कार ने 2 युवकों को भी घायल कर दिया। वेस्ट बैंक में एक तुर्की नागरिक की गोली मारकर हत्या। तुर्की राष्ट्रपति एर्दोआन ने हत्या पर दुख जताया। और सीरिया के इदलिब में ड्रोन और रॉकेट हमलों में बढ़ोतरी। कमांड पोस्ट पर भी हमला किया गया। इटली के संस्कृति मंत्री ने इस्तीफा दिया। घोटाले में नाम सामने आने के बाद इस्तीफा दिया। गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 40,939। मॉस्को में सिटी डे के मौके पर संगीत कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रपति पुतिन भी कार्यक्रम में शामिल हुए।